Hello everyone and once again welcome to my channel. So what mistakes you should avoid while you are learning web development? So guys, I'm answering these questions because मैंने भी कभी ना कभी ये सारे mistakes अपने जर्नी में मैंने फेस किया था. So these are very common mistakes but आपको इन mistakes पे आपको वर्क करना है. So start is very important. यदि आप वेब डेवलपमेंट जितना अर्ली हो सके आपको स्टार्ट करना है. यदि आप स्टार्ट कर देते हो मीन्स आप बाकी के लोगों से आप उसी समय आप काफी आगे निकल जाते हो. सो गाइस स्टार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल. जो भी यहाँ पे 2025 में आप वेब डेवलपमेंट एक्सप्लोर करना चाहते हो, वेब डेवलपमेंट में आप अपना करियर बनाना चाहते हो, सो स्टार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड मिस्टेक्स इज स्टॉप वॉचिंग ट्यूटोरियल्स. इंस्टेड ऑफ वॉचिंग ट्यूटोरियल्स, try to build exciting and amazing projects on a small scale. So why I am telling this statement in front of you guys, because I am the one who also stuck in the endless learning process of HTML, CSS and JavaScript again and again. So आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना. यदि आपने HTML सीख लिया, किसी भी एक ट्यूटोरियल से आपको सीखना है, तो उसके बाद आपको CSS पे आ जाना है. ना कि आप वापस से अपने YouTube पे जाओ या फिर आपका जो भी कोर्सेज है उस कोर्स पे जाओ, या आइदर वो पेड हो या फिर फ्री कोर्स है, आप वापस से उस पे जा रहे हो, किसी दूसरे वीडियो को आप एक्सप्लोर कर रहे हो. ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. आपको किसी एक ट्यूटोरियल को आपको देखना है, उसके बाद आपको CSS पे आ जाना है. यदि आप वंस यू आर डन विद HTML एंड CSS, फिर आपको मिनी प्रोजेक्ट्स आपको करने हैं बेस्ड ऑन HTML एंड CSS. थर्ड पॉइंट इज दैट मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है इंक्लूडिंग मी, जो कि क्या करते हैं अर्ली स्टेजेस में उन्हें HTML का H भी नहीं पता होता, बट उन्हें रिएक्ट में बहुत इंटरेस्ट है. ऐसा इसमें कोई गलत बात नहीं है, इंटरेस्ट होना काफी अच्छी बात है. बट वो क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम वो यूट्यूब हो, आइदर यूट्यूब या फिर गूगल पे वो सर्च करने में वेस्ट कर देते हैं, लाइक बेस्ट रोड मैप फॉर वेब डेवलपमेंट, व्हाट टाइम्स रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कंप्लीट द फुल स्टैक डेवलपमेंट. सो गाइस ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है. सिंपल, यदि आप 2025 में सीखना चाहते हो वेब डेवलपमेंट, यदि आप अपने उस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, उस फील्ड में आप जॉब लेना चाहते हो, आपका मेन इंटेंशन, आपका मेन एम ये होना चाहिए कि आपको जॉब क्रैक करना है, ना कि आपको उस फील्ड में रिसर्च करना है. सो आपको क्या करना है, HTML आप एक बार आपका वो खत्म हो गया, फिर आपको CSS पे जंप करना है. वंस यू आर डन विद HTML एंड CSS, आपको मिनी प्रोजेक्ट्स आपको करने हैं बेस्ड ऑन HTML एंड CSS. तो फ्रेमवर्क पे आपको नहीं जाना एज अ बिगनर्स. सो उसके बाद यदि आपको समय देना ही है तो आपको जावास्क्रिप्ट पे आपको समय देना है. मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बोलना चाहूंगा गाइस. लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे या फिर गूगल पे ऐसे क्यूरीज काफी सर्च करते हैं, हाउ कैन आई कंप्लीट द फुल स्टैक डेवलपमेंट विद इन 6 months. सो आप अपने आप को एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, उस टाइम बॉन्ड में, उस टाइम ड्यूरेशन में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो. सो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना. इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. लेट अस सपोज आपने कुछ ऐसा 6 month का आपने प्लान बना लिया, जिसमें कि आपने ऐसा सेट कर लिया कि आपको HTML विद इन 5 days या विद इन 1 week आपको कंप्लीट करना है. यदि आप उस प्लान को अगर आप फुलफिल नहीं कर पाओगे तो एक तरीके से आपका वो मोटिवेशन डाउन हो जाएगा और फिर आपका वो टारगेट एक तरीके से वो बढ़ता ही जाएगा. तो जिस वजह से आपका मोटिवेशन वहां पे खत्म हो जाएगा और फिर आगे आप उसे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे. सो आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है वो, बिकॉज ये आपका अपना सोलो लर्निंग पाथ है. सो आपको अपने तरीके से सीखना है और बहुत ही सिंपल है. आपको ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करना है यूट्यूब वगैरह पे, क्योंकि आप अगर आप यूट्यूब पे चले जाओगे तो आप उसी एक लूप में फंस जाओगे. यूट्यूब पे आप बार बार ट्यूटोरियल देखोगे, बेस्ट लर्निंग पाथ, बेस्ट रोड मैप. सो ये सब आपको बिल्कुल भी सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है गाइस. आइदर आप पेड कोर्स से पढ़ रहे हो, यदि आप फ्री कोर्स से पढ़ रहे हो, आपको बस उस पर ही रहना है. आपको ज्यादा इधर उधर आपको एक्सप्लोर नहीं करना है. HTML आपने एक बार आपने HTML कर लिया, एक बार आपने CSS कर लिया, मिनी प्रोजेक्ट्स आपको करने हैं. यदि आपको समय देना है तो जावास्क्रिप्ट पे देना है, बिकॉज यदि आपने जावास्क्रिप्ट ढंग से कर लिया उसके बाद आप React.js आपके लिए आसान हो जाएगा. Node.js जो कि बैकएंड का पार्ट है वो आपके लिए आसान हो जाएगा. सो जिन्हें नहीं पता वेब डेवलपमेंट, मैं एक बार आपको बता देता हूँ. वेब डेवलपमेंट कंटेंस फ्रंट एंड एंड बैक एंड. सो फ्रंट एंड वो पार्ट होता है जो एज अ यूजर और हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि इंटरफेस जो हमें दिखता है. बैक एंड वो होता है जो हमें दिखता नहीं है. आपका फ्रंट एंड में जो आता है वो आता है आपका HTML, CSS, JavaScript. CSS यदि आप अच्छे से कर लेते हो, फिर आप इन फ्यूचर वंस यू आर डन विद HTML, CSS, JavaScript, उसके बाद आप बेस्ड ऑन HTML, CSS, JavaScript आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, मेजर प्रोजेक्ट्स, जो कि आप ढंग के प्रोजेक्ट भी बना सकते हो. उसके बाद एक बार आपने React.js कर लिया, फिर आप CSS के फ्रेमवर्क कर सकते हो, आइदर टेलविंड या फिर बूटस्ट्रैप. उसके बाद आप बैकएंड पे आ जाओगे
सो बैकएंड में आपको नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, फिर आपको डेटाबेस करना है जिसमें कि आइदर मोंगोडीबी या फिर एसक्यूएल आपको करने होते हैं। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा बिफोर स्टार्टिंग बैकएंड, आपको एक बार आपने फ्रंट एंड कर लिया, उसके बाद आपको गिट एंड गिटहब का वन शॉट वीडियो आपको देखना है। सो मैं आपको ट्यूटोरियल भी बता देता हूं आपको किधर से कवर करना है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का आपको वन शॉट वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे, जो कि अपना कॉलेज ने डाल रखा है, आपको उधर से कवर करना है। उसके बाद आप रिएक्ट जेएस आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगे। नोड जेएस, फिर आपको आइदर मोंगोडीबी या एसक्यूएल करना है। यदि आप इतना कर लेते हो, सो एज अ फ्रेशर यू आर रेडी टू क्रैक एनी जॉब। तो एक और मिस्टेक जो कि आप इन फ्यूचर फेस करोगे जब आप इंटरव्यू में बैठोगे, जो कि मैंने भी फेस किया था। सो आप क्या करते हो, मैक्सिमम लोग जो भी वेब डेवलपमेंट का कोड कर रहे हैं वो VS कोड पे ही करते हैं। तो VS कोड में क्या होता है, आप लोग कोई नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो नहीं करते हो, कोई नॉमेनक्लेचर को फॉलो नहीं करते हो। सो एज अ फ्रेशर आप लोग उतना ये सब माइनर मिस्टेक्स पे आप लोग फोकस नहीं करते हो। तो आप लोग क्या करते हो, लेटर सपोज आप CSS का कोड लिख रहे हो, तो आपने HTML नाम से आपने एक फोल्डर बनाया, उस HTML फोल्डर के अंदर आप CSS का कोड लिख रहे हो, कुछ आपने CSS का फाइल बना लिया HTML फोल्डर के अंदर। गाइज आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप HTML का कोड लिख रहे हो तो आपको HTML का एक सेपरेट फोल्डर बना के आपको उसके अंदर आपको HTML का कोड लिखना है। उसके बाद यदि आप CSS का कोड लिख रहे हो, सबसे पहले आपको CSS का एक सेपरेट फोल्डर बनाना है, आपको उस फोल्डर के अंदर CSS के फाइल्स बनाने हैं। यदि आप जावास्क्रिप्ट का कर रहे हो तो सिमिलरली आपको जावास्क्रिप्ट के लिए करना है। सो ऐसा एज अ बिगनर्स बहुत सारे लोग ये मिस्टेक इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ में वो डिफरेंस पता नहीं होता, या फिर उस चीज से बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि सेम फोल्डर में HTML का भी कोड लिख रहे हैं, CSS का भी कोड लिख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का भी कोड लिख रहे हैं। ये बिल्कुल भी एक गुड प्रैक्टिस नहीं है। मैं आपको एडवाइस करूंगा, आपको एक परफेक्ट नेमिंग कन्वेंशन आपको फॉलो करना है, और आपको फाइल का जो भी नाम है या फिर फोल्डर का जो भी नाम है वो आप कोई रैंडमली नाम तो आप दे सकते हो, बिल्कुल आप दे सकते हो, बट ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। जब आप किसी कंपनी में बैठोगे, जब आप इंटरव्यू में बैठोगे, जब आपसे सामने इंटरव्यूअर जब होगा, वो आपको जब स्क्रीन शेयर करने बोलेगा और आपने फाइल का नाम सेव कर रखा है first.html, second.html, सो ये बिल्कुल जो भी आपने उस फाइल में कोड कर रखा है तो उस फाइल को बिल्कुल भी जज नहीं कर पाएगा। सो आपको आपके फाइल्स के नाम जो है वो एक एप्रोप्रिएट नाम आपको देना है, कोई भी रैंडमली नाम बिल्कुल भी नहीं देना है, बिल्कुल भी गुड प्रैक्टिस नहीं है। और इससे ये भी पता चलता है कि आप माइनर मिस्टेक्स कर रहे हो यहाँ पे। सो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना यदि आप कंपनी में आगे इन फ्यूचर बैठोगे। सो आपको एक गुड अभी से एक वो प्रैक्टिस में रखना है जिससे कि आगे ये मिस्टेक्स आप ना कर सको। सो मैं यहाँ पे अपने सारे पॉइंट्स को कंक्लूड कर देता हूँ। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। उसके बाद इंस्टेड ऑफ वॉचिंग ट्यूटोरियल्स तो आपको देखना ही है ऑब्वियसली, बट इंस्टेड ऑफ वॉचिंग ट्यूटोरियल्स अगेन एंड अगेन आपको उस लूप में नहीं फंसना है, आपको प्रोजेक्ट पे वर्क करना है। क्योंकि जब तक आप खुद से टॉप पे बैठ के आप खुद से टाइप करके कोड नहीं लिखोगे, आप वेब डेवलपमेंट में कभी भी आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। सो यदि आप वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपको कोड खुद से लिखना ही पड़ेगा। अवॉइड कॉपी एंड पेस्ट। इवन वर्किंग प्रोफेशनल जो भी आजकल कंपनी में काम कर रहे हैं वो भी क्या करते हैं, गूगल सर्च करते हैं। सो आपको आगे चलकर आपको कंपनी में भी आपको गूगल सर्च आप कर ही सकते हो, बट यदि आपका फंडामेंटल्स आपका स्ट्रांग है सो आप आसानी से आप जॉब क्रैक कर सकते हो। सो मेरा ये मानना है कि आपको ट्यूटोरियल्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। एक बार आप किसी ट्यूटोरियल को खत्म कर लिया वो आपके लिए सफिशिएंट है। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, HTML उन्होंने एक चैनल से देखा, फिर वो वापस से किसी और चैनल से देख रहे हैं, फिर वापस से किसी तीसरे चैनल से देख रहे हैं। ऐसा नहीं कर, किसी भी एक चैनल से आपको एक बार वो ट्यूटोरियल आपको देखना है, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट पे स्विच करना है। प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ वेब डेवलपमेंट। सो मैं आप यहाँ पे सारे पॉइंट्स कंक्लूड कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। ज्यादा वेस्टिंग योर टाइम ऑन वॉचिंग ट्यूटोरियल्स, आपको क्या करना है, आपको प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना है। थर्ड पॉइंट क्या है कि आपको अपने आप को एक टाइम बॉन्ड में आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, एक टाइम ड्यूरेशन में रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि आपको एक टारगेट सेट कर लेना है कि मैं 6 महीने में वेब डेवलपमेंट मेरे को कंप्लीट करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेब डेवलपमेंट में आप किसी एक फुल फ्लेज प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर लेते हो जिसमें कि आप सारे फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस सब कुछ आप यूज कर रहे हो, मीन्स यू आर डन विद वेब डेवलपमेंट। आपको अपने आप को एक टाइम बॉन्ड में आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक टाइम ड्यूरेशन में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया कि आपको अगले 6 महीने में आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है। इससे क्या होगा कि आप यदि आप उस टारगेट को फुलफिल नहीं कर पाओगे, लेटर सपोज आपने HTML कर लिया, आप उस टारगेट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, फिर वो
आगे आपका वो डीमोटिवेट हो जाओगे, फिर आप आगे वो कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। सो मेरा ये है कि आप डेली बेसिस पे वर्क करो, डेली बेसिस पे आप 1 घंटे ही काम करो वेब डेवलपमेंट पे, बट आप करो। तो मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ सारे पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज दैट स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। सेकंड पॉइंट इज दैट इंस्टेड ऑफ वॉचिंग ट्यूटोरियल्स स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स। थर्ड पॉइंट इज दैट अपने आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है किसी टाइम बाउंड या टाइम ड्यूरेशन में कि आप अगले 6 महीने में टारगेट फुलफिल कर रहे हो, बिकॉज इसके काफी सारे डिसएडवांटेजेस जो कि मैंने आपको भी बताया। इससे कि आपका यदि आपका वो टारगेट अगर फुलफिल नहीं हो रहा है, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। सो इससे बेटर ये है कि आपको डेली बेसिस पे आपको वर्क करना है। गाइज आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज।